हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 26 जो है कीप योर हैंड्स क्लीन। मतलब अपनी छवि, अपने अपीयरेंस को हमेशा साफ रखो। और ऐसा करने के लिए कभी भी किसी को खुद से बुरी खबर भी मत बताओ, बल्कि किसी और के थ्रू उस मैसेज को डिलीवर करो। सिर्फ खुशनुमा बातें और खबरें ही खुद से सुनाओ। और किसी भी गंदे कामों में अपना नाम भी मत आने दो, बल्कि ऐसा शो करो कि वो गंदा बुरा काम वो तो किसी और ने किया है। तो इस तरह अपने अपीयरेंस को स्पॉटलेस रखो। तो आगे रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि कभी कभार तो सभी लोग गलतियां करते हैं और दुनिया भी परफेक्ट नहीं है। और इस दुनिया में हमारा गुड नेम, हमारी रेपुटेशन इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि हमने किन बातों को छुपा कर रखा है, ना कि इससे कि हमने किन बातों को उजागर कर दिया है। और जो सही मायनों में इस खेल के होशियार लोग होते हैं, वो अपनी बातों, अपनी गलतियों को छुपाने में माहिर होते हैं। और अब इसी बात को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो 2nd सेंचुरी एडी के खत्म होते होते ग्रेट हैन एम्पायर भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और उसी टाइम हैन एम्पायर का नामी जनरल और इंपीरियल मिनिस्टर साओ साओ देश का सबसे पावरफुल आदमी बनकर उभरा। और अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को बढ़ाने और साथ ही साथ अपने राइवल्स को खत्म करने के लिए उसने एक कैंपेन को स्टार्ट किया। वो एक्चुअली चाइना के सेंट्रल प्लेन पार्ट पर अपना कंट्रोल चाहता था। तो अब जब वो एक इंपॉर्टेंट शहर को घेर कर बैठा हुआ था, उससे राशन की शिपमेंट और सप्लाई को लेकर थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई। वो राशन की सप्लाई का इंतजार कर रहा था और इधर आर्मी के लिए खाना कम पड़ता जा रहा था। साओ साओ ने अपने जासूसों को अपनी आर्मी के बीच में छोड़ा हुआ था और उन्होंने उसे आकर बताया कि आर्मी खाने की कमी की वजह से नाराज है और आपस में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि साओ साओ खुद तो ऐशो आराम से रह रहा है और हमें भरपेट खाना भी नहीं देता है। तो इस खबर को सुनकर उसने राशन और खाने पीने का इंतजाम रखने वाले चीफ को अपने टेंट में बुलाया और उससे कहा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और उसके लिए तुम मुझे मना नहीं करोगे। इस पर चीफ ने कहा, ऐसा क्या मैं आपको दे सकता हूं। इस पर साओ साओ ने कहा कि अपने सैनिकों को दिखाने के लिए मुझे तुम्हारा सिर उधार चाहिए। और इस बात को सुनकर चीफ रो पड़ा और बोला, पर मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है। यह सुनकर साओ साओ ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें मौत की सजा नहीं दी तो सैनिक बगावत कर सकते हैं। पर देखो, निराश मत हो, तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा। और इस तरह से रिक्वेस्ट रखे जाने पर चीफ के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने साओ साओ की बात मान ली और साओ साओ ने उसी दिन चीफ पर खाने पीने की बद इंतजामी का इल्जाम डालते हुए उस चीफ की गर्दन सबके सामने कटवा दी। हालांकि कुछ लोग साओ साओ की इस चाल को समझ गए थे, पर वो चुप रहे, क्योंकि वो भी कुछ घबरा और सहम से गए थे इस कोल्ड ब्लडेड वायलेंट एक्ट को देखकर। और फिर उन्होंने भी साओ साओ के वर्जन को
एक्सेप्ट कर लिया। तो इस कहानी के साथ साथ लॉ नंबर 26 यहीं ख़त्म होता है और जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 27 के साथ, जो है प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट्स लाइक फॉलोइंग। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उन्हें पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।